आज हम आपके लिए उस महावीर और बलशाली और पराक्रमी की कहानी सुनाएंगे जिसके लिए राजस्थान, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जिसकी प्रसिद्धि के व्याख्यान सुनने को मिलते हैं। आज पूरी दुनिया में जो व्यक्ति उम्मीद तोड़ देता है तो उनके मात्र दर्शन से ही आदमी को नई जिंदगी जीने का सहारा मिलता है। जिसको आज हारे का सहारा घाटू श्याम हमारा कहते हैं। आज 23 नवंबर 2023 को बाबा घाटू श्याम का जन्मदिन है। आज के दिन बाबा घाटू श्याम का जन्म हुआ था। आइए हम आपको सुनाएंगे बाबा घाटू श्याम की पूरी कहानी। बाबा घाटू श्याम कौन थे, इनके माता पिता का क्या नाम था, इन्होंने महाभारत में किस कदर अपना योगदान दिया और इनने इतनी महानता का कार्य किस कदर निभाया, आज पूरे कलयुग में सबसे शक्तिशाली और पराक्रमी माना जाता है। बाबा घाटू श्याम के बचपन का नाम बर्बरीक था। इनके माता और पिता का नाम, माँ का नाम मौरवी और पिता का नाम घटोत्कच था। घटोत्कच के पिता का नाम भीम और माँ का नाम हिडम्बा था। इन्होंने बहुत त्याग और बहुत परिश्रम महाभारत में किया। जब यह बचपन में बहुत शक्तिशाली और जिज्ञासु थे, एक बार इन्होंने अपनी दादी हिडम्बा से कहा कि हम एक अपने गुरु को बनाना चाहते हैं। तब हिडम्बा ने कहा कि आपका इस दुनिया में मार्गदर्शन केवल भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण से जब बर्बरीक कहते हैं कि हम आपको अपना गुरु बनाना चाहते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उनके लिए कहते हैं कि आप एक देवी की आराधना करें, जिनकी आप आराधना करेंगे अगर वो आपसे प्रसन्न देंगी। यह 15 वर्षों तक जल में खड़े होकर लगातार बिना कुछ खाए पिए पूजा करते हैं और 12 वर्षों के उपरांत देवी माँ बर्बरीक से बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और उनके लिए वरदान के रूप में 3 बाण प्रदान करती हैं और माँ कहती हैं कि इस बाण पे अगर आपने सिंदूर लगा के छोड़े तो यह अपने बल से 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। बर्बरीक उन बाणों को लेकर चला आता है और अपने श्री कृष्ण से आज्ञा लेता है और उन्हें पूरी बात बताता है। श्री कृष्ण उसकी बात को सुनकर बहुत खुशी हो जाते हैं। परंतु जब महाभारत काल का युद्ध होने वाला था, तब बर्बरीक दोनों मध्य में खड़े होकर सबके सामने चेतावनी कर देते हैं कि मैं उस पक्ष से लड़ाई लड़ूंगा। इस बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बहुत चकित हो जाते हैं कि बर्बरीक उस पक्ष से युद्ध करेगा जो हारा हुआ होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अगर कौरव हारेंगे तो यह श्री कौरव हारते हुए होंगे, तब यह कौरवों की तरफ खड़े हो जाएंगे और जब पांडव हार रहे होंगे तब पांडवों की तरफ खड़े हो जाएंगे। इससे तो पूरी दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो श्री कृष्ण के मन में एक ख्याल, बर्बरीक की परीक्षा ली जाए। वह एक बट वृक्ष के नीचे जाते हैं और बर्बरीक से कहते हैं कि आज हम आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं। बर्बरीक ने कहा ठीक है गुरुदेव, बताइए। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इस बट में जितने भी पत्ते हैं उसको आपको एक तीर से भेदना होगा। यही गुरु की आज्ञा पाकर अपने तीर में सिंदूर लगाते हैं और उसको छोड़ते हैं और उसे आज्ञा देते हैं कि इस बट वृक्ष में जितने भी पत्ते हों इनको भेदना है। श्री कृष्ण यह सब नज़ारा अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। पत्ते को अपने पैर के नीचे दबा लेते हैं, जिस कारण जब बर्बरीक अपना तीर छोड़ते हैं तब वह बट वृक्ष के सारे पत्तों को भेद देता है। परंतु एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे होता है। वह तीर श्री कृष्ण के पैर में अंदर घुस जाता है और उस पत्ते को भी कहते हैं कि आपके पैर में छेद हो गया क्योंकि आपके पैर के नीचे एक पत्ता था, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तब भगवान उसकी बुद्धि की प्रशंसा करते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं और भेष बनाकर बर्बरीक के कुटिया में पहुंच जाते हैं और वह भिक्षा मांगते हैं। जब वह भिक्षा मांगते हैं तब बर्बरीक बाहर आकर पूछते हैं, हे ब्राह्मण, आपको क्या चाहिए? तब ब्राह्मण कहते हैं कि आप हमें भिक्षा नहीं दे पाएंगे। तब बर्बरीक कहते हैं, आपको जो मांगना हो आप वो मांग लीजिए। तब साधु के भेष में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें आपका शीश चाहिए। तब बर्बरीक खुशी खुशी
अपना शीश देने वाले होते हैं। जब बर्बरीक अपना शीश काटने वाले होते हैं, तब श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ जाते हैं। और जब असली रूप में आते हैं, तब घाटू श्याम कहते हैं, ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में अपना सिर दे रहे हैं। तब बर्बरीक कहते हैं कि हम आपसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं। तो कृष्ण जी कहते हैं, बताओ। बर्बरीक कहते हैं कि महाभारत का युद्ध हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। तब यह इन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और एक घाटू नाम के स्थान पर 2 खंभों के ऊपर इनका सर रख देते हैं, जिस कारण घाटू श्याम पूरे महाभारत काल को युद्ध होते हुए सब देखते हैं। जब युद्ध समाप्त हो जाता है, विजय श्री का आशीर्वाद लेने के लिए सब पांडव आपस में विवाद कर रहे होते हैं कि विजय श्री का आशीर्वाद भगवान श्री कृष्ण हमें देंगे। तब उसके बाद जब 5 पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं, तब कृष्ण जी कहते हैं कि इसका फैसला तो बर्बरीक का कटा हुआ सिर ही कर सकता है। जब वह बर्बरीक के पास जाते हैं तो बर्बरीक से पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो बर्बरीक बताते हैं कि इस युद्ध में मैंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण का चक्र ही सब शत्रुओं का विनाश कर रहा है। द्रौपदी माता काली माँ बन के सबका कौरवों का खून पी रही हैं। यह बात सुनकर सभी लोग चकित रह जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण उनके कटे हुए शीश को धड़ से मिला देते हैं और उनके लिए आशीर्वाद देते हैं कि कलयुग में आप हमारे नाम से पूजे जाओगे और जो भी व्यक्ति आपके सामने आपके दरबार में सच्चे मन और श्रद्धा भाव से आएगा, उसकी सारी समस्याओं का निवारण होगा और उसको एक जीने की नई दिशा प्रदान होगी। आज पूरी दुनिया में घाटू श्याम बाबा के किस्से अमूल्य हैं। आज पूरी दुनिया में अधिकतर लोग घाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए कई मीलों तक चलकर जाते हैं और उनसे नई जिंदगी जीने की दुआ मांगते हैं। आज हर व्यक्ति उनका नाम सुन के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। उस बाबा घाटू श्याम के लिए आज बाबा घाटू श्याम की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।